दोस्त वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी की क्लासेस देखो में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दोस्तों पॉलिटिकल साइंस VVI क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मेरे चैनल को पहली बार है तो मैं इस लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि दोस्तों आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो पाए। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कांग्रेस पुरानी चुनौतियाँ और स्थापना देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपको एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के किस नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जनवरी 1966 में कहाँ पर हुई थी? तो देखिए कहाँ पर हुई थी लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु? ताशकंद में। कहाँ? ताशकंद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्री जी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी किस नेता को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी? तो मोरारजी देसाई को। किसको? मोरारजी देसाई को हराकर प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट का। कौन? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री कब बनी? देखिए तो ये 1980 में बनी। कब? 1980 में भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बनी 1980 में। कौन? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी के संबंध में कौन सी बात सही है? तो वो 3 हो जाएगा दोस्तों। ये सही है, बी सही है, वो सी भी सही है। तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन? इंदिरा गांधी थे। क्वेश्चन नंबर 9, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। कौन? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 10, 20वीं सदी के किस दशक को भारत का खतरनाक दशक कहा गया जाता है? तो सन 1960 के दशक। कब? सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है भारत का। क्वेश्चन नंबर 11, नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद कौन थे? तो दोस्तों कामराज थे। कौन? कामराज थे। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक भूकंपों की संज्ञा किसे दिया गया? तो चौथा आयाम चुनाव को। किसको? चौथा आयाम चुनाव को। क्वेश्चन नंबर 13, 1967 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन कथन सही है? देखिए तो सी सही है। कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के सम्मत से एक गठबंधन जरूरी बनाई। क्वेश्चन नंबर 14, राम मनोहर लोहिया के संबंध में कौन सा तत्व सही है? तो पूर्व में सभी। ये भी सही है, बी में सही है, और सी में सही है। देखिए ये में क्या है? समाजवादी नेता एवं विचारक थे। बी, पहले सोशलिस्ट पार्टी एवं बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बने। पीछे वह क्या वकालत किए। क्वेश्चन नंबर 15, 1931 ईस्वी चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो ये सही है दोस्तों। इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के कारण इंदिरा गांधी की सरकार आत्महत्या में आ गई। क्वेश्चन नंबर 16, 1951 ईस्वी के ग्रैंड आलम्स के बारे में कौन सा गठन ठीक है? तो ये सही है। इसका गठन गैर कांग्रेसी दलों से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, शास्त्री जी के संबंध में कौन सा तर्क असंगत है? तो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीकांत नाम से किस संबोधित किया है? तो कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को। इसको कांग्रेसी नेताओं को समूह को सिंडिकेट नाम से संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 19, आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 2 बैलों की जोड़ी। क्या था? 2 बैलों की जोड़ी उसका चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 20, मैनकाइंड एवं जन संस्थापक संपादक थे।
तो राम मनोहर रोहिया थे कौन? राम मनोहर रोहिया। तो दोस्तों आप लोग का VVI OJT क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे देखिए गेट एयरलाइंस से क्या अभिप्राय है। तो 1971 चुनाव के पास के समय सभी बड़ी गैर समाजवादियों कांग्रेसों विपक्षी दलों का द्वारा बनाया गया है। गठबंधन का गैर एयरलाइंस कहा जाता है। कब? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 2 प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था। देखिए दोस्तों प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। आज़ादी के बाद लगभग 22 वर्ष गुजरे कांग्रेस में फूट पर गई। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी चुनाव चिन्ह पंजा छाप रखी। दोस्तों हाथ का छाप रखी। कांग्रेस ने हाथ का छाप रखी ये भी है। क्वेश्चन नंबर 3 1960 के दशक को किन कारणों का खतरनाक दशक कहा जाता है। इस गरीबी असमानता संप्रदायिकता क्षेत्रीय विभाजन युद्ध का समान आदि समस्याओं का विद्यमान भी इसलिए 1960 के दशक खतरनाक दशक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथायाम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संख्या क्यों दी गई। इस चुनाव में कांग्रेस की पर्याप्त मत प्रतिशत तथा सीट संख्या कमी आई। कांग्रेस 9 राज्यों के चुनाव हारी। देखिए कांग्रेस 9 राज्यों से चुनाव हार गई। अचानक परिवर्तन राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 युवा टूक कौन थे। तो यह कांग्रेस के कनिष्ठ युवा वर्ग के नेताओं समूह जिन्होंने पुराने नेतृत्व की चुनौतियों देखकर इंदिरा गांधी ने चुनावी संघर्ष विजय पाया बनाया। ये युवा टूक के नाम से मशहूर हुए। युवा टूक के नाम से मशहूर हुए। 6 गरीबी हटाओ का नारा के पीछे क्या राजनीति है। तो गरीबी हटाओ का राजनीति जिसे कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी ने 1971 फरवरी माह में लोकसभा के 5वें आम चुनाव के लिए उत्पन्न किया था। इससे कांग्रेस पुनर्स्थित राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद दी। इस नारे को कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलाए। इस नारे से उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना चाहता था। इस गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था। इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? 1971 फरवरी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 कांग्रेस निकेतन से क्या आशय है। कांग्रेस निकेतन से आशय कांग्रेस के पुराने एवं वरिष्ठ नेताओं के गुट से था जिसने इंदिरा गांधी का सत्ता वर्षित करने हेतु उन्होंने दल प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया। ठीक है दोस्तों थैंक यू। आप लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो जाती तो मेरे चैनल पहली बार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। बोर्ड एग्जाम के लिए आप 8 से तैयारी हो पाए। थैंक यू।